बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने गधे को क्यों पैदा फरमाया। इस्लाम में गधे का गोश्त खाना हलाल था, फिर बाद में इसे क्यों हराम किया गया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गधे की आवाज़ सुनने के बाद अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म क्यों दिया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास कितने गधे थे और उनके नाम क्या थे और उनकी क्या खुसूसियात थी, और हम आपको बताएंगे अल्लाह ताला ने एक मुर्दा गधे को 100 सालों के बाद वापस कैसे ज़िंदा किया। अल्लाह ताला ने गधे का जिक्र कुरान करीम में क्यों किया। प्यारे दोस्तों, गधे को अरबी में हिमार कहा जाता है और इस जानवर का जिक्र कुरान मजीद में 1 से ज़्यादा मर्तबा मौजूद है। गधा एक ऐसा जानवर है जो 4 पैरों वाले जानवरों में घोड़े की नस्ल से ताल्लुक़ रखता है। प्यारे दोस्तों, अक्सर गधों का इस्तेमाल मजदूरी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, अब सवाल आता है कि अल्लाह ताला ने गधे को क्यों पैदा किया। दोस्तों, अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है और इंसान के ताबे हर चीज़ कर दी है, और अल्लाह ताला की गधे को तख्लीक फरमाने में भी यही हिकमत पोशीदा है ताकि इंसान इससे फ़ायदा हासिल कर सके, अपने काम करवा सके और इसकी सवारी कर सके। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान करीम में ये इरशाद फरमाता है कि उसी ने तुम्हारे लिए चौपाए पैदा किए, गर्म लिबास है और बहुत नफ़ा है और बाज तुम्हारे खाने में काम आते हैं। प्यारे दोस्तों, गधा एक मशहूर जानवर है जो बहुत पहले से इंसानों के कामों में आसानी के लिए इस्तेमाल में आता है। प्यारे दोस्तों, बात आती है कि गधे का गोश्त कब हराम किया गया। अब हराम किया गया तो इससे पहले क्या वो हलाल था? तो अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जंगे खैबर के मौके पर पालतू गधे के गोश्त को हराम करार दिया था। दोस्तों, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे के गोश्त से मना कर दिया और घोड़े के गोश्त की इजाज़त दी। अब्दुल्ला बिन अबी उफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जंगे खैबर की रातों में हम भूख के शिकार हो गए। जब खैबर के जंग का दिन आया तो हम पालतू गधों पर टूट पड़े। तो जब हमारी हांडियों में गोश्त उबलने लगा तो ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि ये हांडियाँ उलट दो और पालतू गधे के गोश्त में से कुछ भी ना खाओ। अबू सालबा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने घरेलू गधे का गोश्त हराम करार दिया है। प्यारे दोस्तों, ग़ज़वा-ए खैबर से पहले गधा हलाल था और इसे खाने की इजाज़त थी, मगर ग़ज़वा-ए खैबर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पालतू गधे का गोश्त खाने से मना कर दिया। प्यारे दोस्तों, गधे की ज़िंदगी की बात करें तो साइंटिफिकली गधे की जो ज़िंदगी होती है वो 40 से 45 साल तक होती है। दोस्तों, गधे को ये शर्फ हासिल है कि इस जानवर के ऊपर अंबिया ने सवारी की है। अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पर सवारी की और अल्लाह के पैगंबर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और अल्लाह के पैगंबर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम और इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी इस जानवर पर सवारी की है। और अब बात आती है कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गधे की आवाज़ सुनने पर क्या करने का हुक्म दिया। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम गधे की आवाज़ सुनो तो अल्लाह की पनाह तलब करो, क्योंकि गधा शैतान को देखकर चिल्लाता है। मेरे दोस्तों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक गधा था जिसका नाम याफूर था, और ये भी रिवायत मिलती है कि हमारे प्यारे आका
हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम याफूर को भेजा करते थे कि फुला सहाबी को बुला कर लाओ। तो ये गधा जाता और सहाबी के दरवाजे को पकड़कर खटखटाता था। तो वो सहाबी याफूर को देखकर समझ जाते कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाया है। वो फौरन ही याफूर के साथ दरबार नबवी में हाजिर हो जाते। प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं अल्लाह ताला ने कैसे एक मुर्दा गधे को 100 सालों के बाद, यानी उसकी हड्डियां सड़ने गलने के बाद भी उसको 100 सालों के बाद उस गधे को वापस जिंदा किया। प्यारे दोस्तों, कायनात में अल्लाह ताला के कुदरत के करिश्मे हमेशा दिखाई देते हैं, जिससे अल्लाह ताला की कुदरत और जलाल का पता चलता है। ऐसा ही एक वाक़िया अल्लाह के पैगंबर हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का है, जिनके मुतालिक मशहूर है कि उन्हें सारी तौरात ज़ुबानी याद थी और उस वक्त के बादशाह ने शाम पर हमला करके बैतुल मुक़द्दस को वीरान कर दिया था और बहुत से इसराइलियों को कैद करके अपने साथ ले गया था। उनमें हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी थे। कुछ मुद्दत बाद दोबारा रिहाई हुई, फिर वो वापस अपने वतन आ रहे थे कि रास्ते में एक उजड़ा हुआ शहर देखा जो उस वक्त के बादशाह के नतीजे में वीरान हुआ था। उसे देखकर आपके दिल में यह ख्याल आया कि अल्लाह ताला इस बस्ती को कब और कैसे आबाद करेगा। क्या ये मुमकिन है कि इस बस्ती की रौनक चमक अपनी पुरानी हालत में आ जाए? उस वक्त आप अलैहिस्सलाम एक गधे पर सवार थे और उस वक्त आपके साथ कुछ भी सामान नहीं था। इस ख्याल के आते ही अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली और पूरे 100 साल मौत की नींद सुलाकर उन्हें फिर दोबारा जिंदा करके पूछा, कितनी मुद्दत इस ख्याल में पड़े रहे हो? अब उज़ैर अलैहिस्सलाम के पास सूरज के सिवा वक्त मालूम करने का दूसरा कोई जरिया नहीं था। जब जा रहे थे तब पहला पहर था और अब दूसरा पहर है। कहने लगे, यही बस दिन का कुछ हिस्सा, या मुमकिन हो कि दूसरा दिन हो, उससे ज़्यादा इंसान कभी नहीं सोता। अल्लाह ताला ने फरमाया, देखो तुम 100 साल यहाँ पड़े रहे हो। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने अपना बदन और जिस्मानी हालत देखी तो फरमाया कि ये वही दिन है जो मुझ पर नींद तारी हुई थी। लेकिन जब उन्होंने अपने गधे की तरफ देखा तो उसकी हड्डियां तक बोसीदा हो गई थी, तो उन्होंने समझा कि वाकई 100 साल हो गए होंगे। उनके देखते ही देखते गधे की हड्डियों में हरकत पैदा होने लगी, फिर वो जुड़ने लगी, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ा और देखते ही देखते गधा जिंदा होकर खड़ा हो गया। फिर आपने बस्ती की तरफ नजर दौड़ाई तो वो बिल्कुल पहले की तरह आबाद थी। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम 100 साल के बाद जिंदा होने के बाद शहर का दौरा फरमाते हुए उस जगह पहुंच गए जहां 100 बरस पहले आपका मकान था। ना किसी ने आपको पहचाना और ना ही आप किसी को पहचान सके। हाँ, अलबत्ता ये देखा कि एक बहुत बूढ़ी और अपाहिज औरत मकान के पास बैठी है, जिसने अपने बचपन में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को देखा हुआ था। आपने उससे पूछा कि क्या ये उज़ैर का मकान है? तो उसने जवाब दिया, जी हाँ, ये उज़ैर का मकान है, मगर आप उज़ैर के बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो तो 100 साल से लापता है। ये कहकर बुढ़िया रोने लगी। तो आपने फरमाया, ऐ बुढ़िया, मैं ही उज़ैर हूँ। तो बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, आप उज़ैर कैसे हो सकते हो? आपने फरमाया कि ऐ बुढ़िया, मुझको अल्लाह ताला ने 100 बरस तक मुर्दा रखा, फिर मुझको दोबारा जिंदा कर दिया और मैं अपने घर आ गया हूँ। बुढ़िया ने कहा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ऐसे बाकमाल थे कि उनकी हर दुआ कबूल होती थी। अगर आप वाकई में हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है तो मेरे लिए दुआ कीजिए कि मेरी आंखों में रोशनी आ जाए और मेरा फालिज अच्छा हो जाए। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो बुढ़िया की आंखें ठीक हो गई और उसका फालिज भी अच्छा हो गया और उस बुढ़िया ने गौर से आपको देखा और पहचान लिया और बोल उठी कि मैं शहादत देती हूँ कि आप यकीनन हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम ही है। फिर वो बुढ़िया आपको लेकर बनी इसराइल के मोहल्ले में गई। इत्तेफाक से उस वक्त सब लोग एक मजलिस में मौजूद थे।
اسی مجلس میں آپ کا لڑکا بھی موجود تھا جو 118 برس کا ہو گیا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے، وہ سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا، اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہے۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دیکھا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہے تو پہلے تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی۔ اس وقت کے بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کے قتل کروا دیا تھا اور تورات کے سبھی کتابوں کو جلا دیا تھا، اور زمین پر تورات کا کوئی بھی پنہ باقی نہیں رہنے دیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا غلط؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ ہم لوگوں کو جس طرح بادشاہ نے گرفتار کر لیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی جڑ میں تورات کی ایک صف دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم میرے لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو میں تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کے تورات کی ایک جلد نکال دی۔ وہ حرف بحرف عزیر علیہ السلام کے زبانی یاد کی ہوئی تورات کے مطابق ہی تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز ماجرا دیکھ کر سب لوگوں نے ایک ساتھ ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ بے شک آپ عزیر علیہ السلام ہی ہے، یقیناً یہ خدا کے بھیجے ہوئے بیٹے ہی ہے، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ قصہ یہودیوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس بات کے یقین پہ جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لوگ لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کریں، کیونکہ ہمارا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کے بارے میں معلومات ہو سکے۔ تو ہم ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔